हेलो दोस्तों, मैं सत्या सैनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कैड सॉल्यूशन। और आज हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल के लेक्चर 12 में ऑटोकैड की बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड जो हम डायमेंशन जो ड्राइंग में पुट करते हैं उसको इस सेटअप कैसे करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग करते हैं और इसकी हमें सेटिंग करने की ज़रूरत क्यों होती है, इस को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास एक स्केच है जो कि पहले से बना हुआ है। इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं कि डायमेंशन हमारे प्रॉपर तरीके से इसके अंदर टेक्स्ट हाइट वगैरह, लाइन थिकनेस, एरो साइज वगैरह प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हमें ऐसे ही सेम ड्राइंग जैसे बनानी है, सेम जो डायमेंशन की जो सेटिंग हमने इसके अंदर करनी है, तो वो हम इसको करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली इसके अंदर डायमेंशन पुट करना चाहेंगे तो इसके लिए जैसे कि करेंगे तो टेक्स्ट हाइट बहुत ही छोटी, एरो साइज बहुत ही छोटा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ना कोई कलर है इसके अंदर। तो इस सब की सेटिंग हम कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। इसकी जो सेटिंग होती है हमारी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर होती है दोस्तों। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है हमारी डी एंटर होती है। हम कीबोर्ड से डी एंटर टाइप करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स खुल के हमारे सामने आ जाएगा, जिसको कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम इसके अंदर मॉडिफाई जो बटन है उसको देख पा रहे हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि एक और बॉक्स हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग है इसकी, जैसे लाइन सेटिंग है, सिंबल एंड एरो, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टर यूनिट और टॉलरेंसेज। इन सब की सेटिंग हमें यहाँ से करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके बिना हम जो स्केच के अंदर डायमेंशन पुट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे। इसलिए इन सब का पुट करना इसके अंदर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन है। इसके अंदर लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइन की जो जितनी भी सेटिंग इसके अंदर होती है वो सारी खुल के हमारे सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर जो लाइंस होती है हमारी दो टाइप की होती है डायमेंशन के अंदर। जैसे कि एक तो होती है डायमेंशन लाइन और एक होती है एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन वो होती है जिसके ऊपर की आप टेक्स्ट देख पा रहे हो, ये हमारी डायमेंशन लाइन होती है। और जो एक्सटेंशन लाइन होती है स्केच की तरफ से जो बाहर की तरफ निकलती है, इनको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। तो इनकी सेटिंग हम कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। इसके अंदर सबसे पहली सेटिंग आती है कलर की। इसके अंदर जो डायमेंशन लाइन का कलर जो है वो हम जो भी चूज करेंगे तो वही कलर इसके अंदर डायमेंशन लाइन के अंदर आ जाएगा। इस कलर को आप अपनी मर्जी से जो भी कलर देख सकते हैं या दे सकते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लाइन टाइप का। लाइन टाइप की जो सेटिंग हमारी अब नॉर्मल लाइन ही हम रखते हैं इसके अंदर, कोई सेंटर लाइन, डॉटेड लाइन हम इसके अंदर नहीं दिखाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लाइन वेट। लाइन वेट क्या होता है कि जो लाइन होती है हमारी उसकी थिकनेस होती है, इस थिकनेस की सेटिंग हम यहाँ से करते हैं इसके अंदर। इसको अगर हम ज़्यादा बड़ा करेंगे, जैसे 50 करेंगे, 0.5 करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है डायमेंशन लाइन काफ़ी थिक आपको दिखाई दे रही है। इसकी हम सेटिंग रखते हैं 0.25 करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है बेस लाइन स्पेसिंग का। इसमें यूज नहीं होता। नेक्स्ट है इसके अंदर स्प्रेस का। स्प्रेस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो डायमेंशन लाइन के दोनों साइड में एरो है, अगर एक साइड के एरो को अगर आप हटाना चाहते हैं तो वहाँ से डायमेंशन लाइन 1 और 2 आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो एक साइड की जो हमारी डायमेंशन लाइन है वो हट जाएगी। दूसरी पे भी टिक करेंगे तो दूसरी भी हमारी हट जाएगी। अगर ये आपको हटानी है या शो करनी है वो हम यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं, तो हम इसको शो ही रहने देंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो होती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो हमारी स्केच से बाहर की तरफ निकलती है उसकी भी सेटिंग सेम ऐसे ही, जैसे पहले कलर है, कलर हम रेड ही इसके अंदर चूज करेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है हमारा लाइन टाइप एक्सटेंशन जो 1 है उसको नॉर्मल लाइन ही रखेंगे हम। नॉर्मल लाइन रखने के बाद एक्सटेंशन लाइन 2, यानी कि एक साइड और दूसरी साइड दोनों की सेटिंग हम नॉर्मल लाइन ही रखेंगे। इसके बाद लाइन वेट आता है। लाइन वेट को हम 0.25 ही रखेंगे। और इसके बाद सेम वही
इसको हम टिक नहीं करेंगे इस प्रेस को, नहीं तो ये दोनों साइड की हमारी हाइड हो जाएंगी। टिक करके देखते हैं, जैसे कि एक पे टिक किया तो एक साइड की हाइड हो गई, दूसरी पे टिक करेंगे तो दोनों साइड की हाइड हो जाएंगी। तो इसको हमने दोनों को अनटिक करके इसके अंदर रखना है। ये हमारी लाइन की सेटिंग होती है जो कि हमें करनी बहुत ही ज़रूरी होती है इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है सिंबल एंड एरोज़ का। सिंबल एंड एरोज़ के अंदर क्या है कि एरोज़ के बहुत टाइप के फॉर्मेट इसके अंदर बने हुए हैं कि जो एरो दिखानी है हमने किस टाइप की दिखानी है, ओब्लिक दिखानी है, क्लोज ब्लैंक दिखानी है, क्लोज फील्ड दिखानी है, डॉट दिखानी है, ओपन दिखानी है। जिस भी टाइप को आप सेलेक्ट करोगे वही टाइप इसके अंदर सामने आपके अप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मली जो हम रखते हैं इसके अंदर क्लोज फील्ड जो फॉर्मेट है वो इसके अंदर रखते हैं, सेकेंडरी क्लोज फील्ड, ये तीनों के अंदर इसमें लीडर का भी सेम ही रखते हैं, डायमेंशन के अंदर क्लोज फील्ड ही हम रखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एरो का साइज। एरो का साइज हम यहाँ से हमें चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि जैसे हम डायमेंशन उसके अंदर स्केच में पुट कर रहे थे तो साइज़ बहुत ही छोटा उसके अंदर एरो का दिखाई दे रहा था, तो साइज़ को बड़ा हम यहाँ से करते हैं इसके अंदर। तो इस साइज़ को हम 2 कर देते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेंटर मार्क, कि जैसे कि कोई सर्कल या रेडियस है उसके सेंटर में सेंटर मार्क शो करना है कि नहीं करना, वो हम यहाँ से शो करते हैं। अगर हम नन पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर से हट जाएगा, और मार्क पे करेंगे तो उसके अंदर मार्क हो जाएगा। इस तरीके से हम सेंटर मार्क करते हैं। इसके अंदर इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि 0.5 दे दिया तो 0.5 का काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर 0.1 हम देते हैं। ये ब्रेक साइज इसके अंदर कुछ होता नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है आर्क लेंथ एंड सिंबल्स अबव डायमेंशन टेक्स्ट, इसको प्रोसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट ही हम रखेंगे। जोग डायमेंशन अगर कोई होती है तो उसका एंगल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अभी जोग डायमेंशन हमारे पास है नहीं कोई भी, तो हम इसको 45 ही रखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो टेक्स्ट का है। टेक्स्ट की सेटिंग, टेक्स्ट के आइटम कहाँ से कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल हम जैसे कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपका होता है कि टेक्स्ट का स्टाइल कैसा रहेगा, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर वो हम यहाँ से जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट की या फ़ॉन्ट स्टाइल वो हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी इसको स्टैंडर्ड ही रखेंगे। फिर टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर सेम ऐसे ही हम जो भी सेलेक्ट करेंगे वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद है फिल कलर। अगर हमने जहाँ पे टेक्स्ट डायमेंशन लाइन के ऊपर शो हो रहा है, अगर उस टेक्स्ट को हमने फिल करके दिखाना है तो हम यहाँ फिल भी करके दिखा सकते हैं उसके अंदर। जैसे कि कोई भी कलर देंगे तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कलर फिल हो गया है टेक्स्ट के अंदर, तो हम इसको नन पे ही रखते हैं अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो। और इसके बाद आती है टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट की जो इसके ऊपर डायमेंशन लाइन पे टेक्स्ट हमारा लिखा है उसकी हाइट को हम 2.5 रखते हैं, तो हम यहाँ पे 2.5 रखेंगे। और इसके बाद जो है एक टिक मार्क आप देख पा रहे हैं, ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। अगर आप जो डायमेंशन लाइन का टेक्स्ट है उसके चारों तरफ कोई फ्रेम जैसे बॉक्स शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम शो कर सकते हैं इसके अंदर। जैसा कि क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट के चारों तरफ एक बाउंड्री अप्लाई हो गई है, तो उसको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से करते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हम अनटिक रखेंगे। अब इसके बाद आती है कि टेक्स्ट की प्लेसमेंट। टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है वो कैसे हम रखेंगे इसके अंदर, ये हम सेंटर ही रखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट ओरिजेंटल भी सेंटर रखेंगे। और ऑफसेट डायमेंशन लाइन, जो टेक्स्ट है हमारा डायमेंशन लाइन से कितनी दूरी पे रहेगा ऊपर बेस लाइन से, वो हम सेटअप यहाँ से करते हैं। इसको हम 0.5 रखें। और इसके बाद जो हमारा आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है कि जैसे ओरिजेंटली टेक्स्ट रखना, जैसे कि अभी ओरिजेंटल पे क्लिक है तो आप देख पा रहे हैं हमारी टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है वो ओरिजेंटल है। और अगर नेक्स्ट स्टेप अलाइंड विद डायमेंशन लाइन पे क्लिक करेंगे
तो ये हमारे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी हम पीछे टेक्स्ट प्लेसमेंट करी थी हमारी, उसको अगर हम यहाँ से अबव कर देंगे तो ये अबव द डायमेंशन लाइन आ जाएगा टेक्स्ट हमारा। तो इसको हम अबव रखेंगे और यहाँ पे अलाइन विद डायमेंशन लाइन हम रखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो फिट आता है। फिट क्या होता है कि जो हमारी डायमेंशन का ओवरऑल स्केल होता है उसको हम यहाँ से फिल करते हैं। जैसे कि 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अभी हम इसको 1 ही रखेंगे और इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट के अंदर जैसे कि हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, वो इंचेज में बना रहे हैं या mm में बना रहे हैं, उसको हम यहाँ से सेट करेंगे। जो mm में हम डायमेंशन बनाते हैं उसके लिए हम डेसिमल पे क्लिक करते हैं, और अगर इंचेज में बनानी है तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग या फिर जो अपना आर्किटेक्चरल पर हम क्लिक करेंगे। तो हम डायमेंशन जो दे रहे हैं वो mm में दे रहे हैं, इसके लिए हम डेसिमल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रिसिजन। प्रिसिजन में क्या है दोस्तों कि जो हमारा इसको हम रखते हैं डबल डॉट पे रखते हैं इसको। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर फ्रिक्शन फॉर्मेट, इसको इसके अंदर कुछ नहीं हमारा होता है। इसके बाद आता है डेसिमल सेपरेटर। डेसिमल सेपरेटर क्या है दोस्तों, जैसे कि आप डायमेंशन के बाद जैसे 28.07 देख पा रहे हैं, जो पॉइंट है हम इसको कोमे से दिखा सकते हैं या पॉइंट से दिखा सकते हैं या फिर स्पेस से दिखा सकते हैं। ये 3 टाइप के इसके अंदर सेपरेटर दिए हुए हैं। अगर हम स्पेस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पॉइंट हट के स्पेस अप्लाई हो जाएगा। कोमा करेंगे तो इसके डॉट की जगह हमारा कोमा आ जाएगा, और पॉइंट रखेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम पॉइंट पे ही रखेंगे। और जो हमारा राउंड ऑफ इसके अंदर जो हम रखते हैं वो 1 रखेंगे इसके अंदर, इसको हम 0 रखेंगे। और इसके बाद आता है प्रीफिक्स और सुफिक्स। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि अगर हम अपने डायमेंशन टेक्स्ट के आगे कोई अलग से कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर A, B या X कुछ भी जैसे हम लिखेंगे तो वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा हमारा। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर X हमारा डायमेंशन टेक्स्ट के आगे लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से अगर कुछ हमने स्पेशल टेक्स्ट इसके अंदर पुट करना तो हम इसको यहाँ से पुट करेंगे। इसी तरीके से ये आगे और पीछे दोनों साइड हम कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है कि जैसे कि जो हमने डायमेंशन दिखाई है अगर मल्टीप्लाई करके दिखानी है, अगर डबल दिखानी है तो यहाँ पे डबल कर देंगे, और अगर हमने हाफ दिखानी है तो इसको यहाँ पे 0.5 कर देंगे। नहीं तो जो नॉर्मल हमारी होती है वो 1 पे ही रहती है। इसके बाद जो आता है हमारा लीडिंग का, लीडिंग और ट्रेलिंग अगर रखनी है तो हम यहाँ से उसको रखेंगे। और इसके बाद जो हमारा आता है एंगल का, अगर हमने कोई एंगल इसके अंदर देख पा रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है वो कैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे रेडियन ग्रेडियन होते हैं हमारा, उसके अंदर ये दिखाना है डिग्री की जगह तो हम यहाँ से इसको दिखा सकते हैं। तो हम तो डेसिमल डिग्री में ही रखेंगे इसको। और इसी तरीके से लीडिंग और ट्रेलिंग इसके अंदर हम दे सकते हैं। तो हम इसको लीडिंग पे रखेंगे। और इसके बाद आता है अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, ये प्राइमरी यूनिट का ही सेम है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है टॉलरेंसेस का। जैसे कि ये टॉलरेंसेस जो हमारी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बनाते हैं या कोई फिटमेंट देते हैं तो उसके साथ में आपने देखा भी होगा कि कोई टॉलरेंस लिखी होती है थोड़े छोटे साइज में। तो उसकी सेटिंग हम कैसे उसको डायमेंशन के अंदर पुट करते हैं वो सीखेंगे। इसके अंदर मेथड है। सबसे पहले मेथड के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे सिमेट्रिकल टॉलरेंस देखी होगी आपने, या फिर इसके अंदर डेविएशन की देखी होगी। इस तरीके से हम इसकी सेटअप कर सकते हैं कि किस टाइप की हमने टॉलरेंस देनी है। अगर नहीं देनी है तो उसको नन पे रखेंगे। और इसके बाद इसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इसके अंदर। और स्केलिंग अपनी 1 रखेंगे या फिर छोटा भी हम इसके अंदर रख सकते हैं।
दोस्तों इसके अंदर जो हमारा है डायमेंशन सेटअप, इसके अंदर इतना ही है। इसको करने के बाद जैसे ही हम ओकर करेंगे और फिर हम इसके अंदर डायमेंशन पुट करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फिगर है वो अपना प्रॉपर तरीके से इसके अंदर शो हो रहा है। इसके अंदर जैसे जैसे हम डायमेंशन करेंगे, पुट करेंगे, तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आएंगी। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो हमने डायमेंशन पुट करी है इसके अंदर, इसका जो साइज़ है, डायमेंशन का जो टेक्स्ट हाइट है वो थोड़ी छोटी इसके अंदर दिखाई दे रही है, और जो डायमेंशन के साथ में डबल डॉट हमारे शो हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम मैनेज करने के लिए वापसी डी एंटर करेंगे और मॉडिफाई के अंदर जाएंगे। जो हमने प्राइमरी यूनिट के अंदर जो लीडिंग और ट्रेलिंग का ऑप्शन हमारे सामने आया था, जीरो एक्सप्रेशन का, उस पे दोनों पे हम टिक करेंगे, और इस पे यहाँ पे एंगल वाले पोर्शन पे भी हम दोनों पे टिक करेंगे। इतना करने के बाद इस हम फिट में जाएंगे, और फिट में जो ओवरऑल स्केल था हमारा जो 1 का था उसको डबल कर देंगे, और फिर हम ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारा प्रॉपर तरीके से जो टेक्स्ट है, जो भी इसके अंदर हम डायमेंशन पुट करेंगे वो हमारी प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आएगी। जैसे कि आप कर सकते हैं, इसके अंदर डायमीटर दिखा सकते हैं इसके अंदर, या कोई और भी डायमेंशन दिखाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से हमारी इसके अंदर पुट हो जाएगी। इस तरीके से करके तो हम ऐसे डायमेंशन की जो फॉर्मेट है उसकी सेटिंग करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों लेक्चर 12 में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।